सिंगर का। बाकी वो कंपनी अलग है, सिंगर है। सिंगर सबसे पुरानी फिर हम ये वंडर स्ट्रीट आपने जो दिखाया वंडर स्ट्रीट प्लस ये मॉडल है। दूसरा अच्छा है कि सिंगर अच्छा है? सर हम सिंगर ज़्यादा थी। सबसे पहले ऑटोमेटिक मशीन जो बनाना शुरू की है सबसे ज़्यादा अच्छी स्टैंडर्ड क्वालिटी सिंगर बनाती है। बाकी दूसरा भी है, इसका क्या है ये दूसरी कंपनी से टाई अप है जनोमी से, इनका केवल मार्केटिंग करने का काम है। तो ये क्या है अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये आपको ज़्यादा बेस्ट मिलेगी। इसमें आपको फीचर्स भी ज़्यादा मिलेंगे, मशीन क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी होगी, आपको बजट भी कम आएगा। जैसे आप दिखाते हैं देखिए, जैसे इसमें आता है आपको ये स्केल अप बोलते हैं इसको डिज़ाइन। इसके लिए कंपनी को कम से कम 2000 रुपये की एक कैम डाल दी गेयर अलग से। सिंगर आपको देखो स्टार्टिंग मॉडल से ये चीज़ लेगा ये स्केल अप, लेकिन दूसरा में आपको ये मिलेगा कम से कम जा करके 20,000 की मशीन में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इनकी खुद मैन्युफैक्चरिंग है इसलिए इनका कम बजट में तैयार होता है, तो ये ज़्यादा बेस्ट चीज़ होता है। यहाँ आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, जो भी आप डिसाइड करें उसको मैं चला के दिखा दूँगा। जैसे ये देखिए 36 इंच फंक्शन मशीन है, इसमें कभी भी आप कपड़े पे चला रही हैं कौन सा मॉडल है 2605। अब जैसे कभी भी किसी कपड़े पे आप यूज़ कर रहे हैं चला, जैसे मान लीजिए लाइक्रा वगैरह होता है तब बिल्कुल पतले कपड़े मशीन आगे नहीं बढ़े, कपड़ा आगे नहीं बढ़ रहा, उस टाइम इन मशीनों में कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं बढ़ पाएगा तो नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन इसमें क्या है इसके दबाव को इसको एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है यहाँ से, इसके दबाव को बढ़ा देंगी कपड़े को खींच देंगे, हर कपड़े पर चल जाएगी मशीन। इसमें देखिए दांत देखेंगे आप, फिर जो लगे हैं छेद लगे हैं, लगे हैं ना, एक इधर दो बीच में दो आगे 6 लगे हैं। इसमें आपको देखिए 3 दिखेंगे, इसलिए ये सारे कपड़ों पर नहीं चल पाते, दिक्कत करते हैं मशीन। और आप जो भी कहेंगे दोनों दिखा दिया जाएगा, मशीन दोनों है सामने आपके। इनका मार्केटिंग केवल उषा करती है, बनती दूसरी कंपनी से है, ये कंपनी खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग कराती है। और वर्ल्ड की सबसे पुरानी कंपनी सिंगर है जो मशीन में आई है। आप जो कहेंगे उसको दिखाएंगे आपको दोनों मशीन। अब देखिए ये आपको 36 इंच फंक्शन मशीन आएगी, ये आएगी 13.5 के, तो 13,500 डिस्काउंट होगा। ये आपकी आएगी 36 इंच फंक्शन में, ये महंगी भी देते हैं। इनकी मशीन आएगी लगभग 18,000 के आसपास। फंक्शन इतने ही मिलेंगे आपको जितने इसमें मिल रहे हैं, लेकिन 18,000 की आएगी 13,500 की आएगी। और इसमें आपको कई चीज़ों का स्पेशल मिल जाएगा, जैसे इसको एडजस्ट करने का ऑप्शन बताया मैंने। इसमें कभी भी आप जब बॉडी में धागा डालना शुरू करते हैं तो जैसे ही इसको इधर शिफ्ट करते हैं तुरंत अपने आप नीडल स्टॉप हो जाती है, फिर नीडल नहीं चलती। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हैंड व्हील को बाहर खींचना पड़ता है। उस टाइम कभी कभी अगर अंदर से बेल्ट कर गई तो मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ेगा, या फिर आप कंप्लेंट पे बुलवाएंगे उसको तब प्रॉब्लम। इसमें ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी, बेल्ट वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसमें बाहर पुल वगैरह नहीं करना। जैसे ही हम बॉबिन बाइंडर को शिफ्ट करते हैं वैसे नीडल अपने आप स्टॉप हो जाएगी। चला दिखाएं जो भी आप कहेंगे उसको। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी जो है ना सिलाई मशीन लेके आए हैं, और सिलाई मशीन अर्जेंट था क्योंकि 1.5 साल हो गया था, और हम जो है ना मेरा काम बहुत अटका हुआ था। उस वजह से घर में छोटा छोटा जो आइटम होता है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो सिलना होता है। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके चीज़ों को मतलब सिलाई वगैरह छोड़ देता है, तो छोटी छोटी चीज़ें करवाने जाओ ना तो कम से कम 40-50 रुपये ले रहे हैं। तो उससे अच्छा है कि एक बार आप थोड़ा सा अमाउंट लगा दीजिए ना, तो हमेशा के लिए हो जाएगा। और जिसको मतलब आजकल तो ये है ना कि मशीन फुली ऑटोमेटिक वाली आ रही है, जिससे ये हो रहा है कि आप नहीं भी चलाना जानते हो तो जो है चलाना सीख लोगे। ऐसा मतलब एकदम आसान तरीका है ना। जब सुई में धागे डालने के लिए चीज़ें आ गई हैं तो सोचो कितनी मतलब ज़िंदगी आसान हो गई है पहले से, है ना। तो इसको हम लेके आए हैं, और कौन सी कंपनी लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं, तो आपको वीडियो जब आप देखोगे कंटिन्यू ना तब पता चलेगा क्या है। और फुल डेमो के साथ ये वीडियो है ना। कैसे चलाना है, क्या क्या पत्तियाँ लगेंगी, कब लगेंगी, क्यों लगेंगी, है ना। सारी चीज़ें डिटेल से हमने दिखाई है, और हमें भी उतना नॉलेज नहीं है, तो मतलब पूरा फुल डेमो आपको मिलेगा, है ना। हमारे साथ साथ आप लोग भी सीख लो इस चीज़ को कि कैसे चलाएंगे, कैसे यूज
करेंगे। वैसे तो आप जब भी मशीन लेके आओगे ना तो साथ में जो है डेमो वाले ही आएंगे और आपको सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन एक कहीं ना कहीं ये होता है ना कि हमको मशीन ख़रीदना है, उसके पहले हम लोग सर्च करते हैं कि मशीन कैसा चल रहा है, चलेगा नहीं चलेगा, हम चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। इसलिए हम लोग जो है ना सर्च करते हैं मोबाइलों में कि क्या है, कैसे है और क्या प्राइस है ना। तो ये सारी चीज़ें ना इस वीडियो में आप लोगों को है ना, तो वीडियो देखिएगा पूरा फुल और बताइएगा कि ये कैसा है और कंपनी सही है नहीं सही है, और प्राइस वगैरह हम दे देंगे है ना कितने का है। तो वीडियो को फुल देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा है। वो क्यों निकालना है? और जैसे सिलाई मशीन में आप बाबिन में फंसाते हैं, ऐसे करके फंसाते होंगे तो ये फंस जाएगा। उसके बाद जैसे कभी धागा फंस जाए या टाइट चले तो ये दोनों ऐसे इधर पे और ये बाहर आ जाएगा। ठीक, अभी बता रहे हैं उसका ऊपर वो जब ये निकलेगा जैसे उसमें होता है, अगर सुई नीचे, हाँ तो वही चीज़ इसमें भी सुई ऊपर और अपनी तरफ चलाना है कभी भी। और देखिए ये सुई ऊपर तो ये बस रख दिया है ना, ये ऐसे रख दिया और ऐसे निकाल दिया। बिल्कुल सीधा रखिएगा तो सीधे वही खांचा बना हुआ वहीं पे जाकर बैठ जाएगा। अब इसके ये पिन ये ऐसे लग जाएगा ये बस, और ये इधर चढ़ा दिया फिर निकालना और फिर इसे इधर खोला तो ये खोला और ये जब इसे पकड़ेंगे तो ये पूरा बाहर आ जाएगा। अब फिर लगा दिया। इसमें खांचे से बने हुए, जब वो खांचे में बैठ जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, अभी लग जाएगी सिंपल मशीन। ठीक, उसके बाद जैसे आपको इसमें एक पेज कर दिया होगा, ये दिया होगा और ये इसका ये पूरा ऊपर जाएगा और अंदर ही रहेगा, वो इसी जिप में जाके बैठेगा चिपटा वाला है ना। ये यहाँ तक आ गया ना पूरा फुल, उसके बाद हाथ से ऐसे कर दिया। कभी जैसे उल्टा लगा देंगे, मान लीजिए ऐसे लगा दिया तो ये लगने में भी दिक्कत आएगी और जाने में भी होगी। तो इसका ध्यान रखिएगा, चिपटा वाला पीछे रहेगा पूरा, तो ये आराम से लग जाएगा इसके अंदर है ना। तो ये जब लग जाए तो ये इससे पहले हाथ से टाइट कीजिएगा, फिर हल्का सा इससे लगा देंगे बस, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, सुई लग गई। ठीक, तो ये दो कमी आएंगी इनमें। जैसे आपको तेल डालना है, जैसे आप मान लीजिए महीने भर चलाया या 15 दिन चलाया थोड़ा बहुत, तो इस पे जो नारियल का तेल नहीं आता वो आपको लगा देना है बस इसी पार्ट पे ऐसे करके बस। अभी फ़िलहाल जब तेल जो है तो ये लगा देंगे तो ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कोई कमी होगी तो अपने आप ख़त्म हो जाएगी है ना। तो इतना इसमें यहाँ दे रखा है। अब देखिए ये जीरो पे बिल्कुल ढीला हो गया, इसका मतलब ये सबसे पहले इसमें फंसाया, फिर इसमें फंसाया, अभी बताया, उसके बाद ये लिया, उसके बाद यूँ कम किया, फिर ये पार्ट को उठा लेंगे। अगर ये नीचे है तो ज़रूर उठाएंगे, नहीं तो लगेगा नहीं। तो ये जब हाथ से ऐसे घुमाएंगे तो ये उड़ जाएगा, तो ये आ गया। अब देखिए ये धागा लूज है, खींचिए इसे, छूट गिरा हुआ लेकिन धागा लूज आ रहा है ना। अब खींचिए, थोड़ा सा आया, टाइट हो गया ना, तो ये वो चाहिए। तो ये नॉर्मल कितने पे रहेगा? नॉर्मल कम से कम 2.5-3 तो होना ही चाहिए। 2.5-3 ना। हाँ, और ये धागा काटने के लिए यहाँ पे जैसे आपको कैंची की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो यहाँ पे धागा काट लिया। अब इसमें जैसे आप डालना चाहें तो हमारी तो आदत ऐसे ही है, लेकिन बहुत से लोग उससे डालते हैं। हाँ, उससे बता रहे थे। हाँ, तो उससे भी आप डाल सकते हैं, तो उससे बता दें आपको। तो ये ऐसे लेंगे जब ये सिलाई पे हो और ये यहाँ पे, इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो बकिया छोटी बड़ी कर। जब भी आप देखेंगे ये सिलाई पे होना चाहिए तब इसे, और ये पूरा ऊपर होना चाहिए। अगर ये थोड़ी सी नीचे होगी तो नहीं चलेगी, तार टूट जाएगा। इसको बहुत महीन से तार होता है। ये फुल ऊपर हो तो ये देखिए अपने आप ये इसमें आ गया है ना। जब दबाया हमने पूरा तो ये आ गया। अब इसे लिया और इसके बीच में ऐसे किया, ये ऐसे ले लिया है ना, तो ये आ जाएगा आपका धागा। उसके बाद एक बार हाथ से जैसे सिलाई मशीन में धागा निकालते नीचे का, तो ये सब अगर आप ध्यान रखेंगे तो लाइफ में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
कभी भी मशीन ये ख़राब नहीं होगी। और ये बंद कर दिया, अब ये कंप्लीट हो गई पूरी, है ना। अब आपको ये चलाना है बस। कपड़ा जो ऐसे ही चला लिया, अब इसके बाद इसे दबा लिया। जब अगर आप ये करती रहेंगी तो ना तो कभी ये धागा तोड़ेगी, ना फंसेगी, ना टाइट होगी, ना कुछ होगा, तो ये आपकी चलती रहेगी, कोई कमी नहीं आएगी। आप दिन में चलाई फिर हफ्ते भर बाद चलाई फिर वही इधर होगा, तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। कम भी हो रहा है, देखिए कम होता जा रहा है, अपने आप पता चलेगा। आप घुमाओ इसे, पता चलेगा, हल्का हल्का घुमाए धीमे धीमे, आपको पता चलिए कम हो ज़्यादा हो रहा है ना। ये तो सिलाई हो गया, अब इधर कीजिए और अब देखिए बढ़ता जा रहा है ना, और कीजिए। अब ये फुल हो गया, इस वाले निशान पे, ये वाला, हाँ ये वाला फुल हो गया। तो ये इस काम के लिए, जैसे बॉम्बे डाइंग वगैरह में आपने देखा फ्लो कवर में आते, ये बजाय सिलाई के ये नहीं आता चादर आदर में, तो ये उसके लिए है ना। तो ये आप कर लीजिएगा। अब इसके अलावा जैसे आपको इसी से जैसे बहुत से कपड़े सिले और धागे निकल रहे हैं साइड से बहुत सिलाई होने के बाद, तो आप इसे हाफ रख लीजिएगा फिर, तो ये अब ये दूसरा काम करने लगेगा इंटरलॉक का। अब ये इंटरलॉक करने, ये दोनों तरफ जाने लगा, तब ये इंटरलॉक करने लगा। इधर कर देंगे तो पिलो कवर में बीच में से करेंगे, तो और साइड में करेंगे तो ये इंटरलॉक का कर देगा, है ना। अब इसके अलावा जैसे आप कोई डिज़ाइन बनाना चाहें, कढ़ाई, अगर सिंगल कपड़ा है बच्चे इसकी उस पर बनाया, तब तो आपको पेपर लगाना नीचे सिंगल पे, और अगर यानी डबल है, मोटा है, तब आप पेपर नहीं लगाएगा। जिस भी बनाना हो उसी पे आप कर देंगे बस, अच्छा है ना। एक उस पर देखिए दो बनी हुई है, तो हमें सबसे पहले ब्लैक वाली बनानी है। इसकी सारी ब्लैक जितनी सब इसी पे बन जाएंगे। अच्छा, ये ब्लैक वाली सब इस पे एक नंबर बनेगी, और ब्लू वाली ये बना हुआ है, अभी बताना पहले। अब ये हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ब्लैक वाली बनती जाएंगी, ये खाली ब्लैक बनेगी आपको कोई भी नहीं करना। अब ये ब्लैक बन रही है, जैसी बन रही है, और हमें दूसरी बनानी ब्लैक की, या कोई सी भी बनानी है ब्लैक वाली, तो खाली ब्लैक ही वाली बनेंगी। अब अगर आप चाहेंगे कि हम वो बनाएं तो भी बनेंगे। अच्छा, अब ये बनती जा रही है ना, और सुई ऊपर करके तब हम घुमाते हैं इसे, देखिएगा। अगर सुई नीचे रहेगी तो ये टूट चली जाएगी, देखिए ये देखिए घूम रही है ना। तो छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब ये ब्लैक वाली सब बनती जाएंगी। चाहें ये वाली में देखिए ज़्यादा क्लोज दिख रही है ना, ये सब तो ढीली ढीली है, ये ज़्यादा क्लोज है, तो आप इसे इस पे भी कर सकते हैं, इस वाले डिज़ाइन में। और देखिए कि इसमें फ़र्क आ जाएगा। अभी सेम टू सेम जैसी बनी है वैसी बनने लगेगी, अभी और हो जाएगी। कपड़ा बिल्कुल जब एकदम रुके ना, चलता रहे, तो आप वहीं पर रोक दीजिएगा, इस वाली कढ़ाई में बस। हाँ, जब पेपर, कौन सा पेपर यूज होता यही है? न्यूज़पेपर। हाँ, वो गल जाता है जल्दी। और देखिए इसमें फ़र्क है ना, फिर हमने बिल्कुल क्लोज कर दिया, सेम टू सेम, तब ये जा करके इस पे कर दिया, बस इसी पे करना है, इस वाले पे। ब्लैक वाले एक नंबर पे बनेगा, ये वाला जो है हाँ, ना, और ये सब तो सब इस पे हो जाएगा, ये सब जितना है ब्लैक। अब जैसे अब आपको ये ब्लू वाला बनाना जानना, ये जो है वो आपको S1 ले लेना बस, है ना। अब ये आपकी यही बनना चालू हो जाएगी। इसी पर जाते जाएगा ब्लू वाला, इस पर आप इस पार्ट को आप के लिए ये है ना? हाँ, ये खींच लेंगे, ये देखो यार, ये खींचेंगे बाहर, अच्छा, ये लग जा रहा है, ये निकालेंगे, ये लगा दिया है। हमने इसका धागा, उसका तो सामने से लिया था, सामने से कट था, और इसके लिए आप जो सबसे पहले हमने जिग किया था ब्लैक वाला, उस पर ले लिया, और ये 2-2.5 पे ले लिएगा। तो ये आपका एक बार हाथ से चलाएंगे, कपड़े के सुई के पास आ गया ना, बिल्कुल, चाहे यहाँ से आप ले लीजिए फोटो उसकी, तो ये आ गया ना पूरा शुरुआत से, और ये नाखून से उठा लेंगे, ये उठा करके
लेकिन आपको बिल्कुल सीधा ऐसे उठा कर रखना, ये ध्यान रखना, इधर भी पकड़ना, छोड़ेंगे नहीं। इसलिए ये इसीलिए दोनों एक हाथ पीछे और हाँ, डिज़ाइन में भी, कढ़ाई में भी, सब चीज़ में, इसलिए इसीलिए दोनों हाथ फ्री इसमें बनाए गए हैं। कुछ ले नहीं जा रहा हाँ, ले जाओ कहीं फेंक देते। ये जो है आपकी पीको होती जा रही है, जिस रंग का हो उसी रंग का धागा लगाइएगा, है ना। अगर आपको महीन चाहिए थोड़ी सी तो आप हल्का सा इसको पॉइंट कम कर लिए, ये कम कर लीजिए। ये दुपट्टे में नहीं, साड़ी में पड़ सकती है बस, कॉटन वाले में तो नहीं उसकी जरूरत है, अभी अब महीन होती है ना। तो जैसी ज़रूरत हो आप कर सकते हैं इसमें। इसे एक बार आप लगा के देखिएगा अभी सब, एक बार कोई एक सा लगा लीजिएगा तो सब एक जैसा। सब एक जैसे। हाँ, तो लगाने का तरीका सब करें। इससे क्या होता है? काज बनेगा। अच्छा, काज अब बनेगा। मान लीजिए आपको काज बनाना है तो ये रख लीजिए और ये आगे पीछे ये तो होता है। सबसे कठिन वाला काम है ना? होता है। ये सबसे आसान है। ये जो है मतलब हाथ से बनाओ तो। हाँ, ये जो है अब ये जो है हो रहा है आगे पीछे, ये लास्ट में ले लीजिएगा, ठीक, बिल्कुल लास्ट में सटा दीजिएगा और इसमें सबसे पहले एक नंबर पे ले लिया इसको, ठीक। ये काज बना हुआ है, इसे भी काज पे ले लिया, अच्छा। ठीक। अब इसे एक बार कोई भी काम कर रहे हैं तो हम हाथ से पकड़ रहे हैं ना बार बार, इसका जो ध्यान रखिएगा। कभी भी मशीन ये आपको परेशान नहीं कर सकती अगर आपने सही इसी तरीके से चलाया तो। ये देखिए बढ़ रहा है, अब हमें जितना बड़ा बनाना है यहाँ से बढ़ता गया ना। अब इसे हमने इस पे लिया, एल बन गया, उसके बाद हमने इस पे लिया, ये फिर यहाँ का काम है, फिर हमने इसे ऊपर उठाया, तैयार है ना। तो ये तो ये इसमें लग जाएगा, ये दोनों है, तो ये जब आगे पीछे करेंगे तो ये बैठ जाएगा, बैठ गया। अब इसे ये लगा लेंगे, जैसे अभी सारे फुट लगाए वैसे ये सबसे छोटा फुट है, ये लगा दिया। ये बटन के लिए, ये बटन के लिए है। अब ये इसके नीचे रख लीजिएगा, ये देखिए रख दिया हमने, और ये गिरा दीजिएगा, ठीक। और ये वाला जो है जिग पे ले लीजिए, जिस पे हमने पिको की थी, हाँ ये है वाला ना, ब्लैक वाले। और इससे एक पॉइंट कम कर लीजिएगा हल्का सा, तो जो बीच का गैप है, कितना बड़ा बटन हो कितना भी छोटा हो, गैप बराबर होता है। अब देखिए अपने आप उसी पे जाएगा जो हमने बिल्कुल सीधा रखा ना, ये है ना। और ये चला दिया 2-3 बार, टक दिया, उसके बाद फिर हमने इसे पीछे कर लिया हल्का सा, फिर पीछे किया ना दबा करके कि इधर उधर हिलेगा, और फिर हाथ से एक बार चेक कर लिया, ये हो गया आपका बटन का। अभी से कोई तोड़ेगा तो टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं। ये बटन आप कितना भी निकालिएगा अब निकलेगा नहीं। ये बटन का है, ठीक। उसी साइड में इसको सिलाई पे कर लीजिएगा, तो देखिए एक ही साइड में ये गिर रहा है फुट, इसमें डबल है। मान लीजिए आपको एक के बिल्कुल कॉर्नर से सिलना है सिलाई, ये चैन है, तो इस फुट से नहीं होगी, ये कोई भी मशीन में नहीं हो पाएगी। इसकी सिलाई आएगी यहाँ पे, अगर हम इसे लगाएंगे ना इतनी दूर हो जाएगी, हमें चाहिए बिल्कुल किनारे से, और दोबारा चाहिए फिर इस किनारे से, तो इसमें आपकी हो जाएगी। ये नई चीज़ ये है, जब आपको मान लीजिए इस किनारे से हमने ये रख लिया और ये सिलाई हो जाएगी, और इसको लगाते तो अब आप देखिए सिलाई इसकी कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, है ना, ये हो जाएगी बिल्कुल सामने से ये आ गई, है ना। तो चैन के किनारे किनारे ये चलती जाएगी, तो ये हो गई। अब आपको इधर करनी है तो आपको कब कुछ नहीं करना, ये फुट को निकाल कर इधर लगा देना बस। अच्छा, और 2 जगह दरिया रखा है मैंने, तो आसानी हो जाएगी आपको। हर चीज़ को बहुत इजी बनाइए चीज़ को, कि कोई भी लेडीज़ अगर सिलाई मशीन भी नहीं चलाना जानती होगी तो वो भी चला लेगी, बस उसका ध्यान रखना है कि हाथ से ज़रूर चलाना। अब ये इस साइड की हो जाएगा, तो ये आपका चैन का है, और ये इस काम के लिए आएगी। आपको कुछ नहीं देखना, बस अपने आप इसे
ये डाल दिया। तो इसका तो यहाँ पे सारी चीज़ें ना एक एक करके खूब आराम से, और हमने भी ना वो एकदम आराम से वीडियो को रखा है, तो आप बहुत इजीली और बहुत आराम से सीख सकते हो। कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना भूलिए। फिर मिलेंगे आपसे अगले